हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा आज ये आप सबों के बीच न्यूमेरिकल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल समझना बहुत आसान है। तब समझना आसान है जब दिए गए डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं और कौन चीज़ ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, यदि यह आपको कंटेंट मालूम हो जाए और उसके बीच में जो कंटेंट दिया गया है, जो फाइंड करना है, उसके बीच में रिलेशन पता चल जाए, तो प्यारे बच्चों न्यूमेरिकलाइजेशन कोई ऐसा इजी सवाल नहीं है जिसको हम बना नहीं सकते हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आज का जो न्यूमेरिकल होगा उस न्यूमेरिकल में जो टॉपिक ले रहे हैं वह पहले आज का जो न्यूमेरिकल लेंगे वह हो जाएगा कि दो फार्मूला बेस लेंगे। एक फार्मूला जो है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सम फार्मूला जो है पहला लेंगे हम h बराबर आई स्क्वायर आर टी। यह प्यारे बच्चों यह क्या होगा वी आई टी, यह क्या होगा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। प्यारे बच्चों इस पे हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे और साथ ही दूसरा जो होगा p बराबर एक फार्मूला कल जो पिछले लेक्चर में हम प्रूव किए थे, p बराबर डब्ल्यू बाई टी, यह क्या होगा h बाई टी, यह क्या होगा आई स्क्वायर आर, यह क्या होगा वी आई, यह वी स्क्वायर बाय आर। प्यारे बच्चों इन पे हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो यहाँ पे हम ढेर सारे न्यूमेरिकल देखने का प्रयास करेंगे। यह दो फार्मूला प्यारे बच्चों यह जो है ना, इस पे तो समझ लीजिए आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वीवीआई क्वेश्चन है और यह भी आपको वीवीआई ही है ऑब्जेक्टिव के लिए। यह किसके लिए प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव के लिए भी वीवीआई है और साथ ही 2 मार्क का हो सके तो 5-6 मार्क्स में फिक्स जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें भी यह आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं, मतलब हम न्यूमेरिकल को लिखेंगे तो न्यूमेरिकल को जानेंगे, न्यूमेरिकल किस तरीका से हम लोग बना सकते हैं इसको देखने का हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आज जो न्यूमेरिकल है। देखिए पहला जो क्वेश्चन ले रहे हैं, यह पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट पर करा क्या 60 वाट के बल्ब से होकर या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान बता दो। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए बहुत ज़्यादा इजी है, समझिए। करा 220 वोल्ट। अब प्यारे बच्चों 220 वोल्ट जो है, वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट जो है विद्युत विभव का मात्रक है। तो यह जो है यह प्यारे बच्चों जो विद्युत विभव का मात्रक है, तो विद्युत विभव को किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो प्यारे बच्चों विद्युत विभव को V द्वारा सूचित किया जाता है। V कितना दे दिया 220 वोल्ट पर करा कितना वाट का बल्ब लगा हुआ है। वाट किसका मात्रक होता है? तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे विद्युत शक्ति का SI मात्रा क्या होता है वाट। तो विद्युत शक्ति P कितना दे दिया 60 वाट दे दिया। तो प्यारे बच्चों कितना वाट दे दिया 60 वाट दे दिया। तब कह रहा है कौन सी ज्ञात करे? तब कह रहा है क्या धारा क्या आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। प्यारे बच्चों चलते हैं, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। अब P और क्या VI, अब देखिए रिलेशन और PVI में क्या है। तो प्यारे बच्चों P बराबर या क्या देखिए यह क्या VI है, तो हम लोग यहाँ पे जान गए, क्या जान गए P बराबर क्या होता है VI। यहाँ से I निकाल लेंगे, I का रहा है तो क्या होगा P बाय V। P का मान कितना है प्यारे बच्चों? P का मान जो है यह है कितना 60 बाय कितना हो जाएगा तो 200 या 20, या क्या होगा यह कट गया या 3 से 11 से, तो यह कह सकते हैं I इक्वल टू क्या होगा 3/11, यह क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यह क्या था न्यूमेरिकल था। तो न्यूमेरिकल में जो दिए गए सवाल जो रहता है
उस सवाल को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। जो वैल्यू दिया है उसको लिख लीजिए, जो जिसके बाद जो चीज मांग रहा है उसको लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत इजी यह क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल आप क्या कीजिएगा, समझ जाइएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका आप तब तक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है, इस चीज को देखेंगे। तो कह रहा है कि सफलता में आदमी अकेला होता है। जब आप जब प्रयास कर रहे हैं उस समय में आप अकेले हैं। जब सफलता आपको मिल जाती है उसके बाद जो है पूरा दुनिया, पूरा परिवार क्या होते हैं, आपके साथ होते हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, अब जो है यह दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब, एक जो है यह क्या होगा, तो विद्युत बल्ब करा, एक विद्युत बल्ब पर अंकित करा क्या, अंकित 220 वोल्ट और करा 100 वाट का क्या अर्थ है। चलिए, एक अर्थ है। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या दे दिया गया है। तो एक बल्ब है, हम लोग जानते हैं बल्ब इसमें 220 वोल्ट और 100 वाट। तो आप लोग कहते हैं जैसे पहले जो 100 वाट का बल्ब आता तो एलईडी आने लगा, तो एलईडी तो या 10 वाट 5, 6, 4 जितना लीजिए वह मिल जाएगा आपको। लेकिन पहले जो 100 वाट का बल्ब था, तो कह रहा है क्या एक बल्ब है। तो यह क्या कह रहा, फ्रॉम क्वेश्चन एक बल्ब होगा, तो बल्ब जो है बल्ब पर भी मतलब वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट पे वह बल्ब जल रहा है। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग के घर में, सबके घर में बिजली का कनेक्शन हो, तो प्यारे बच्चों आपको एक फेज मिला होगा। तो एक फेज, मेन फेज जो एक होगा तो 220 वोल्ट, दोनों मिलता है तो जिससे 440 वोल्ट आपको मिलता है। तो एक हम अपने लोग को जो घर में जितने भी डिवाइस यूज हो रहा है वह 220 वोल्ट का ही हो रहा है। कितना वाट है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, तो कितना हो गया, 100 वाट हो गया। अब इसका क्या तात्पर्य है, तो पहले देखिए यहाँ से हम तात्पर्य निकाल सकते हैं कि इस बल्ब से कितनी धारा जा रही है। धारा निकालना है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट। तो प्यारे बच्चों हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, P बराबर क्या, V I। यहाँ से I निकाल लेंगे तो क्या होगा, तो P बाय क्या हो जाएगा, V। तो P का मान प्यारे बच्चों 100 बाय V का मान क्या, 220। इसे काट दीजिए, 5, 11 दूनी 10। तो I बराबर क्या कर सकते हैं, या 5 बाय 11, या क्या होगा, एम्पियर। प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि उस बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होती होगी, तो उस बल्ब से तो 5/11 एम्पियर धारा प्रवाहित होती होगी। एक तात्पर्य यह हो रहा है कि उस बल्ब से कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो 5/11 मतलब क्या होता है, एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की तरफ। अब देखिए पता है उस बल्ब का हम लोग प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। प्रतिरोध निकालना है तो हम लोग क्या जानेंगे, R। तो R हम लोग यहाँ तो हम जानते हैं, तो P बराबर क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, V²/R। यहाँ से इसको इसके तरफ ला लेते, इसको इसके तरफ कन्वर्ट करते, R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। V का मान कितना है, 220 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बाय P का मान कितना है, 220 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 48,000, या कितना 400, या बाय कितना हो जाएगा, या 100, या 2 0 कैंसिल हो गया तो 400 कितना होगा, 48 ओम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं उस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, तो 484 या क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। पहले बच्चों यह न्यूमेरिकल था, काफी क्या था, अच्छी तरीका से। तो आज फिर हम लोग इसमें आगे कुछ न्यूमेरिकल को ध्यान देंगे। तब तक आप क्या कीजिए, इसका पहले बच्चों शॉर्ट स्किल ले लीजिए। चलते हैं प्यारे बच्चों तीसरी क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छी तरीका से प्रयास कीजिएगा। यदि बैक लेक्चर नहीं देखे हैं तो बैक लेक्चर भी देखने का प्रयास कीजिए। चलते हैं, देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, इस चीज को हम लोग ध्यान दें। कह रहा एक बल्ब है, तीसरा जो क्वेश्चन है वह कह रहा है क्या, एक बल्ब पर 100 वाट तथा 200 वोल्ट अंकित है।
अंकित है तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। चलिए प्यारे बच्चों का एक बल्ब है, तो एक बल्ब पर क्या क्या अंकित है। तो देखिए यह क्या करा प्यारे बच्चों, फ्रॉम क्वेश्चन से हम लोग आ जाते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन में करा कि एक बल्ब है, एक बल्ब पर शक्ति कितना दे दिया, 100 वाट है। कितना वोल्ट अंकित है, मतलब विद्युत विभव जो है वह 200 वोल्ट अंकित है। तब करा प्रतिरोध ज्ञात किया था, आर बराबर के वाट। देखिए प्यारे बच्चों पी वी आर में संबंध, तो पी और क्या करा वी स्क्वायर बाय आर, या इस पे भी लगा सकते हैं। आई नहीं तो आई निकालना पड़ेगा, उतना का है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे हम चले जाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ से हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो वी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, पी। तो आर बराबर वी का मान कितना, 200 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, 100। 200 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 40,000 हो जाएगा प्यारे बच्चों। बाय कितना हो जाएगा, 100, इससे काट देंगे, ये कितना निकलेगा प्यारे बच्चों, 400 ओम हो जाएगा। तो यह क्या था, प्रतिरोध उस बल्ब का कितना निकलेगा प्यारे बच्चों, 400 या क्या होगा, ओम निकलेगा। तो यह इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है तो काफी ज्यादा क्या रहता है, तो महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। तब तक आप लोग इसका क्या कीजिए, तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए प्यारे बच्चों। शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद सवाल से हमको बार बार आप क्या कीजिएगा, देखिएगा, तभी आप लोगों को क्या हो सकता है, बन सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या करना है। तो अब चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो न्यूमेरिकल है, काफ़ी बेहतरीन रहेगा। अभी हम शक्ति पे ही देख रहे हैं और तब उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे पहला वाले पे। चलिए अगला अब 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, करा के एक बल्ब का प्रतिरोध, एक बल्ब का प्रतिरोध, एक बल्ब का प्रतिरोध 4000 ओम है। क्या प्यारे बच्चों, एक बल्ब का प्रतिरोध 4000 ओम है तथा यह 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त करता है। यह जो है एक बल्ब जो है यह क्या है, 400 ओम का है और यह कितना एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त करता है, तो 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त करता है। तो कह रहा है कि उस बल्ब की शक्ति ज्ञात करें तथा सिरों के बीच का विभवांतर बताओ। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल को समझना है। क्या कह रहा है, एक बल्ब का प्रतिरोध 4000 ओम है, 400 ओम है। एक बल्ब का प्रतिरोध, तो फ्रॉम क्वेश्चन यह क्या करा प्यारे बच्चों, तो कोई बल्ब है तो किसी बल्ब का प्रतिरोध जो है वह 400 ओम है। तो हम लोग आर कह सकते कितना ओम है, तो 400 ओम है। यह मतलब वह बल्ब जो है 0.5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, मतलब प्राप्त करती है। धारा आई कितना दे दिया, तो 0.5 एम्पियर दे दिया। तो अगर उस बल्ब की शक्ति, तो P बराबर कौन चीज, वाट। अगर उसके दोनों शीर्ष के बीच के विभवांतर मतलब V बराबर भी क्या कर रहा है, वाट। चलिए प्यारे बच्चों अब हमको संबंध देखना है, मतलब I R P में पहले। तो देखिए तो I मतलब क्या, P I R में संबंध क्या है, शक्ति निकालना मेरे प्यारे दोस्त। तो P बराबर क्या होगा, तो I स्क्वायर R हो जाता है फॉर्मूला लिखा हुआ। अब P बराबर I का मान देखिए कितना दे दिया प्यारे बच्चों, यह 0.5 का होल स्क्वायर गुना R का मान कितना है, R का मान है 400 दे दिए। तो 0.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह क्या होगा, 0.25 और गुना कितना हो जाएगा, तो 400। इसको डालेंगे तो यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, 100। यह कर 2500 का 100। तो प्यारे बच्चों कितना वाट निकला विद्युत शक्ति, तो यह कितना निकला,
तो 100 वाट निकला। अब कह रहा क्या प्यारे बच्चों, उसके दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर, तो विभवांतर भी। अब देखिए हम लोग को इसमें क्या पता है, तो V का रहा, तो हम लोग जानते हैं P बराबर क्या, VI। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो P I भी निकाल लेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या दिया गया, तो P बराबर हम लोग जानते हैं VI, यहाँ से विभवांतर भी निकालना है, तो P बाय कौन चीज I। तो P कितना हो गया प्यारे बच्चों 100 बाय I, तो कितना 0.5, इसको ऊपर ले जाइए, इसी का 5 × 10 तो कितना 200, तो क्या निकल जाएगा यह, तो 200 वाट सॉरी 200 यह क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो भी इसका निकल गया कितना 200 वोल्ट हो गया। प्यारे बच्चों इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें हम लोग देख सकते हैं, इस पे यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगला लेक्चर जो होगा मेरा न्यूमेरिकल के लिए वह होगा H बराबर जो है I² RT या VIT या V² R×T, इस पे देखेंगे। आज का लेक्चर मेरा इस पे था, जिसमें कि हम 4 क्वेश्चन को देखे। इसी तरीका से ढेर सारे क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। अब जो है अगला जो होगा वह किस पे हो जाएगा, H बराबर I² RT को जानेंगे। तब तक प्यारे बच्चों आप मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।